अब दूसरा प्रयोग है जब ये नाउन को एम्फेसाइज करता है, NOUN, ठीक है। इसमें जैसे मैं खुद राष्ट्रपति से मिलूंगा, ठीक है। ये देखना आप, जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल, SHALL, आई शैल मीट द प्रेजिडेंट, PRESIDENT, प्रेजिडेंट हिमसेल्फ, HIMSELF। तो ये जो आई है इसमें, ये तो सब्जेक्ट है। आई शैल मीट द प्रेजिडेंट, ये मीट वर्ब हो गया, और इसका ये जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये जो प्रेजिडेंट है ये एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। और इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। ये रिफ्लेक्सिव ये क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए हिमसेल्फ किया गया। थर्ड पर्सन होगा तो हिमसेल्फ ही यूज किया जाएगा उसके लिए। और इसमें ये हिमसेल्फ इस नाउन को एम्फेसाइज करता है, इस पर इसी को वैल्यू दे रहा है, इसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि मैं प्रेसिडेंट से ही मिलूंगा, किसी दूसरे से नहीं मिलूंगा, राष्ट्रपति से ही मिलूंगा। इसका कहने का मतलब ये दबाव दे के बोल रहा है ये कि आई शैल मीट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, मैं खुद प्रेसिडेंट से ही मिलूंगा, ठीक है जी। अब दूसरा वाक्य है मैं स्वयं, स्वयं की बजाय खुद लिखो, मैं खुद सीता से ही मिलूंगा। ये आपका टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। आई शैल मीट, MEET, आई शैल मीट सीता, SITA, सीता हरसेल्फ, SELF, ये हो गया। आई शैल मीट सीता हरसेल्फ। इस वाक्य में ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और मैं सीता से मिलूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है ये। इसमें सीता ये नाउन है और इसके लिए जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया सीता के लिए वो है ये हरसेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हरसेल्फ जो है इस सीता को एम्फेसाइज करता है कि मैं सीता, खुद सीता से मिलूंगा, किसी और से नहीं। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन के रूप में सीता को एम्फेसाइज करता है, सीता को वैल्यू देता है, इम्पोर्टेंट देता है, इम्पोर्टेंस देता है उसको। ये वाक्य है ये। अब है वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग, उसने खुद को या स्वयं को काटा। ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, ही कट हिमसेल्फ। इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है कट, और हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो वर्ब ट्रांजिटिव है इसका जो ये ऑब्जेक्ट बन के आया है ये है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का। जब डूअर जो होता है किसी काम को करने वाला ये सब्जेक्ट है, तो जब डूअर का जो एक्शन होता है उसी पर जाता है, उसका रिजल्ट उसी के ऊपर जाता है, तब उस अवस्था में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें काटने वाला ही है और वो काट किसको रहा है, खुद को। तो इसके काटने का जो ही के जो काटने का एक्शन है उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो ही पर ही रिटर्न हो रहा है, ही पर ही जाता है। तो इस प्रकार से हम वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। और ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हिमसेल्फ है, ही कट हिमसेल्फ। उसने इसे खुद या स्वयं काटा। अब
ये भी इसी तरह का वाक्य दिखाई देता है, लेकिन इसमें फ़र्क है। ही हिमसेल्फ, HIMSELF, ही हिमसेल्फ कट, CUT, कट दिस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो इस वाक्य में आपने ये समझना है कि उसने खुद, ये वर्ब हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसने खुद इसे काटा, इसमें जो करने वाला है ही है, और इसके करने का असर किस पर जा रहा है, वो इस पर, दिस पर जा रहा है। और इस वाक्य में जो है ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को काटा, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसके काटने का असर किस पर है, इसी पर है। जो सब्जेक्ट है, डूअर है, काम को करने वाला है, इसके काम करने का जो असर है वो इसी पर है, वो खुद को ही काट रहा है इसमें, ठीक है। यानी कि डूअर का जो एक्शन है वो रिटर्न होता है सब्जेक्ट पर ही, डूअर पर ही, लेकिन इसमें इसका जो एक्शन है वो इस दिस पर जा रहा है। वो खुद उसने जो जिसको काटा है वो खुद को नहीं काट रहा, वो इसको काटा है, तो इसका एक्शन जो है इस पर जा रहा है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इस ही को एम्फेसाइज कर रहा है। जो मैंने पहले उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को और इस उदाहरण और इस उदाहरण के अंतर को समझना, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से भी मैंने पीछे भी बताया, लिख सकते हो, ही कट दिस हिमसेल्फ, उसने इसे काटा खुद। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो जो प्रोनाउन होता है उसको एम्फेसाइज करते हैं। तो इसमें और इसमें ये फ़र्क है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, जैसे है, उन्होंने स्वयं को मनोरंजित किया, मनोरंजित किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे amused, AMUSED, they amused themselves, THEMSELVES। दे जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, amused ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पे। दे amused themselves, उन्होंने स्वयं को मनोरंजित किया, यानी कि स्वयं का मनोरंजन किया। तो इस प्रकार से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो वर्ब ट्रांजिटिव के तुरंत बाद आएंगे। इन सभी के उदाहरण इसी प्रकार से हैं, चाहे वो वी का है, चाहे यू का है। अगर मैं इन सब के उदाहरण दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं देता हूं वर्ब इंट्रांजिटिव का उदाहरण। वर्ब इंट्रांजिटिव, जो एकर्मक क्रिया है उनका उदाहरण देता हूं। जैसे है, वह खुद से बातें कर रहा था। He was talking, TALKING, talking to himself, HIMSELF। तो इस वाक्य के अंदर ये तो है जी आपका सब्जेक्ट, और ये टॉकिंग जो वर्ब है ये है वर्ब इंट्रांजिटिव, एकर्मक क्रिया, ठीक है। और इसके साथ में ये प्रीपोजिशन है टू, PRE, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया यहाँ पे। जो वर्ब इंट्रांजिटिव हैं उनके साथ में यदि प्रीपोजिशन यूज की गई है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा। और कुछ टेंस ऐसे भी हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें प्रीपोजिशन आती नहीं इनके साथ में, तो उसका प्रयोग भी मैं बता देता हूँ। तो ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वह खुद से बातें कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में है ये हिमसेल्फ। जो भी प्रीपोजिशन होगी उसके तुरंत बाद आप
इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है जैसे वह दिल्ली स्वयं गया। He went to Delhi himself. HIMSELF। ये सब्जेक्ट हो गया जी, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और ये प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिल्ली है, ये इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है दिल्ली। इस वाक्य में और इस वाक्य में फर्क समझना है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही वेंट टू दिल्ली हिमसेल्फ, वह दिल्ली खुद गया। इसमें ये जो हिमसेल्फ है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस ही को एम्फेसाइज कर रहा है, जो मैंने पहले उदाहरण दिया है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये प्रोनाउन को एम्फेसाइज करेगा तब उस अवस्था में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। अगर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वहाँ पे इस तरह प्रयोग होगा। अब इसमें हम इसको, जैसे मैंने पहले बताया था, ही हिमसेल्फ वेंट टू दिल्ली, हम इसको यहाँ ऐसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाक्य जो है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिल्ली है और यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये फ़र्क समझना है इस बात में, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब मैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है वन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका प्रयोग बताता हूँ। इनडेफिनिट NIT प्रोनाउन, इसका प्रयोग और बता देता हूँ। ये वन यहाँ पे एक इंसान के रूप में प्रयोग किया गया, कार्डिनल नंबर के रूप में नहीं है, आदमियों के लिए यूज़ किया गया ये। और एक, इसमें कोई एक आदमी नहीं है, ये अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है। जैसे है, आदमी को अपनी समस्या खुद या स्वयं कहिए सुलझानी चाहिए या हल करनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें जो है ये आदमी को, आदमी जो है इसमें सभी आ गए, कोई एक आदमी नहीं है, इसलिए इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। वन शुड, SHOULD, वन शुड solve, SOLVE, one's problem, PROBLEM, oneself, SELF। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया आपका और ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंसान को या आदमी को खुद की प्रॉब्लम, ये जो वंस प्रॉब्लम है, ये इसका वन का पजेसिव केस है। जैसे है हम श्याम्स बुक, श्याम का एपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं ना, जैसे मोहन्स बुक, MOHAN एपोस्ट्रोफी S, मोहन्स बुक, मोहन की किताब, ठीक है। राम्स बुक, RAMS, राम्स बुक, राम की किताब। इसी तरह से यहाँ पे इसका वन का जो पजेसिव केस है, वन के साथ में ये एपोस्ट्रोफी S लगा के बनता है। वन शुड सॉल्व वंस प्रॉब्लम वन सेल्फ, इंसान को या आदमी को अपनी समस्या स्वयं सुलझानी चाहिए। या आप इसको, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, यहाँ जो ये वन जो आपका प्रोनाउन है, इसको एम्फेसाइज कर रहा है। अब इसको जिस तरह वे दूसरे वाक्य लिखे गए थे उसी तरह इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। वन सेल्फ शुड सॉल्व वंस प्रॉब्लम। मैं लिख के दिखा देता हूँ इसका वाक्य।
इसको दूसरी तरीके से लिखना है तो यहाँ पे लिखो वन सेल्फ, ONESELF, वन सेल्फ शुड, SHOULD, solve, SOLVE, वंस प्रॉब्लम, PROBLEM। ये वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया और ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इंसान को या आदमी को खुद सॉल्व करनी चाहिए, हल करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये इसका जो है पॉजेसिव केस है। तो बच्चों, ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के प्रयोग। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।